अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भाग 1। यह कहानी कुछ ऐसी है जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा होने के बाद भी मिल जाते हैं। यह कहानी और कहानियों की तरह नहीं है। इस कहानी में किस्मत दो प्यार करने वाले को फिर से मिलाती है और उन दोनों को भी नहीं पता था कि वो दोनों जिंदगी में दोबारा मिल पाएंगे। चलो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। राज और काजल दिल्ली के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों की कॉलेज में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। राज और काजल एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और उन दोनों का समय के साथ साथ दोस्ती और प्यार बढ़ता जाता है। कॉलेज का आखिरी पड़ाव था और दोनों अब एक दूसरे से अलग हो रहे थे। दोनों बेचैन थे कि आगे वो मिल पाएंगे या नहीं, उनकी ज़िंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की सहमति भी ज़रूरी थी। राज के परिवार वाले तो शादी के लिए मान गए थे, लेकिन काजल के परिवार वाले इस बात को नहीं मानते क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। इसलिए काजल ने अपने परिवार वालों से बात नहीं की। काजल के परिवार वालों ने काजल की शादी पक्की कर दी थी और उसकी शादी मुंबई में रहने वाले हरी से तय हुआ था। काजल की शादी दिन आ गया और उस शादी में काजल ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया था, जिसमें राज भी शादी में शामिल हुआ था। राज अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से खुश था और शादी के कामों में काजल के परिवार की मदद भी कर रहा था। वह चाहता था कि काजल जहाँ भी जाए खुश रहे। काजल शादी करके चले गई और राज अकेले रह गया। राज एक प्राइवेट कंपनी सेल्समैन का काम करने लगा और अच्छा पैसा कमाने लगा। राज मिडिल क्लास परिवार का था। वह जॉब से खुश था। काजल की शादी के 2 साल बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई और ना ही उसकी किसी दोस्त को उसके बारे में पता था। राज ने कोशिश तो की उसे पता लग जाए कि काजल कैसी है और उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, लेकिन वह कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अब राज के परिवार वाले राज की शादी की बात करने लगे और राज भी परिवार से सहमत था। राज के परिवार वाले उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। काजल की शादी के 2 साल बाद एक दिन राज के पास किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है। राज, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हो? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। काजल, हेलो, क्या मैं राज से बात कर सकती हूँ? राज, हाँ जी, मैं राज ही हूँ, आप कौन? काजल, हेलो राज, मैं काजल। राज ने आवाज़ तो पहचान लिया था, फिर भी वह पक्का करना चाह रहा था कि काजल ही बोल रही है। राज मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसने काजल को जाहिर नहीं होने दिया और काजल की आवाज़ सुनकर राज को खुशी के आंसू निकल गए। राज का एक दोस्त साहिल उसके साथ था। वह राज को देखकर बोला, क्या हुआ और फ़ोन पर कौन है? राज ने हाथों से इशारा किया, कोई नहीं, और काजल को बोला, कैसे हो? काजल, मैं ठीक हूँ, और रोने लगी। राज, क्या हुआ काजल, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जाओ और बताओ क्या बात हुई? काजल सिसकी लेते हुए, कुछ नहीं राज, ओ बहुत दिनों बाद तुमसे बात की ना, इसलिए रोना आ गया। राज, चलो कोई नहीं। काजल, चुप हो जाओ और बताओ तुम्हारा नया परिवार कैसा है? काजल, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और यहाँ सब बढ़िया है एकदम।
राज खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम खुश रहो, इतना ही कहा था राज ने कि काजल ने फ़ोन कट दिया। राज सोच रहा था कि दोबारा फ़ोन करूं या नहीं। साहिल, क्या बात हुई बताओ, फिर मैं बताता हूँ। राज, कुछ खास बात नहीं, और उसने जो भी बात हुई थी साहिल को बता दी। साहिल, अभी रहने दो, क्या पता जल्दी से खुशखबरी दो हमें। काजल, ठीक है काजल, चलो मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूँगी। राज, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। राज को शाम का इंतज़ार होने लगा और शाम को फ़ोन आता है। राज, हाँ जी बताओ कैसे हो। काजल, मैं बढ़िया हूँ। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, किसी को मत बताना। राज, अरे तुम भी कैसे, आज तक ऐसा हुआ कभी। काजल, हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिनों बाद बात की ना, इसलिए ऐसे बोली। राज, यार तुम मुझसे बेझिझक होकर बात करो। काजल, यार मेरे पति वो नहीं है, कैसे समझाऊँ तुम्हें। राज, मैं समझा नहीं। काजल, खुलकर बोलो। काजल, मेरा पति गे है। राज, तुम्हें कैसे पता, बताओगी। काजल, जब मैं शादी के बाद वहाँ गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब हरीश मेरे रूम में आए तो मेज़ पर रखा दूध पीकर सोफे पर जाकर सो गया। मुझे लगा पहला दिन है। मैंने सुबह हरीश से बात की, क्या हुआ। हरीश कुछ नहीं बोला और नीचे चला गया। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर मैंने हरीश से पूछा, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करता था। एक हफ्ते के बाद मेरी सासू माँ ने पूछा कैसा चल रहा है, तो मैंने उन्हें सब बता दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम में ही कोई कमी होगी,
तुम कोशिश नहीं करती होगी और उन्होंने मेरी नहीं सुनी। 1-2 दिन रात को हरीश से बात करने की कोशिश की। जब उसने गुस्से में कहा कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तो मुझे लगा कि हरीश किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं कुछ दिन रोई, दुखी हुई। मैंने उसकी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने गुस्से में बोल दिया। फिर एक दिन मैंने हरीश को पकड़ा और पूछा, कौन है? आपको अगर उसके साथ रहना है तो मुझसे शादी क्यों किए तुमने? हम दोनों के बीच बहुत बहस हुई। जब हरीश ने कहा कि मुझे लड़के पसंद हैं, और यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरे सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए ख़त्म हो गई और हरीश वहाँ से चला गया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके सासू माँ को सब बताया। यह सुनकर वो भी रोने लगी और बोली, बेटी हमें माफ़ कर दो। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा, मम्मी जी इसमें आपका कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा, बेटी हमें लगा शादी के बाद ठीक होगा, तो शादी कर दिया, लेकिन खुद को नहीं बदला। यह सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मेरी सासू माँ ने मुझे संभाला और बोला, बेटी हमें माफ़ कर दो। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने घर पर फ़ोन किया और मम्मी को सब बता दिया। यह सुनकर मम्मी दुखी हुई, लेकिन वो बोली कि अब तो तुझे वहीं रहना पड़ेगा। हम तुझे वापस ले आए तो तेरी दोनों बहनों से शादी कौन करेगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? और मुझे मम्मी समझाने लगी, राज, काजल इतना सब हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो। 2 साल बाद काजल, मैं समझ नहीं पा रही थी राज कि क्या करूं, और उधर मेरे घर वाले भी मान नहीं रहे थे। तो हिम्मत करके मैंने तुमसे बात की, सोचा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा।